किसान आंदोलन को मैं मानता हूं कि 1930 में गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा किया था, उसके बाद किसानों मज़दूरों का सबसे बड़ा आंदोलन ये 6 महीने से चल रहा है। उसमें भागीदारी के लिए और यहाँ के लोगों को सर झुकाने के लिए चलाता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि इस किसान आंदोलन ने हिंदुस्तान की जनता की रूह को जगाया है। अभी सरकार को जागना बाकी है और उम्मीद है कि ये आंदोलन कामयाब होगा। किसान जो देश को खिलाता है, उसकी आमदनी देश की औसत आमदनी से 9 गुना कम और दिल्ली वालों की आमदनी से 22 गुना कम है। तो दिल्ली वाले ये समझ लें कि किसान उनसे अधिक मेहनत करता है। और मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन हिंदुस्तान का ज़मीर, हिंदुस्तान की रूह को जगाने का आंदोलन है। ये किसान आंदोलन कहने को तो 3 काले कानूनों को बदलने का आंदोलन है, लेकिन इससे सरकार का जो साम्राज्यवादी चरित्र है वो बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक जनमुखी हुकूमत आएगी, या इस सरकार को जनमुखी होना पड़ेगा। अब सरकार दोनों तरफ ध्यान देने से चूक गई। कोरोना के बारे में उन्होंने कहा भाई जैसा कर सको कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके की निकम्मी अपनी सरकार ने उसमें दिखा दिया। किसान आंदोलन के बारे में भाई तुम्हें बैठना हो बैठे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार इतनी मुर्दा होकर रह नहीं सकती। अभी ठीक है, आपने लोगों को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया, किसानों को छोड़ दिया कि हम तो कानून बना चुके, तुम्हें जो करना हो कर लो। सरकार इतनी इंडिफरेंट हो नहीं सकती। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करता। दोस्तों इस वक्त ਸਿੰਘੂ बॉर्डर खड़े हाँ तो एक सज्जन के नाल थोड़ी मुलाकात करवानी है। इतों लंघे जा रहे सी तो सर होਰਾਂ ਦੇ हत्थ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पेज फड़े हुए सी जो लोकां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। सो VK त्रिपाठी इन्हां दा नाम है, IIT दिल्ली के प्रोफैसर रहे ने। इत्थे की जिहड़े पेज ने की लोकां दे विच वंड रहे ने, की अपने विचार लोकां नूं दसना चाहते हैं, उन्हां तो जानते हैं। सब तो पहले तो स्वागत है जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैं इधर आता रहता हूँ और किसान आंदोलन को मैं मानता हूँ कि 1930 में गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा किया था, उसके बाद किसानों मज़दूरों का सबसे बड़ा आंदोलन ये 6 महीने से चल रहा है। उसमें भागीदारी के लिए और यहाँ के लोगों को सर झुकाने के लिए चलाता हूँ। क्या बांट क्या रहे हैं आप, इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पास एक पर्चा है, ये हमारा तीसरा चौथा फ्लायर है किसान आंदोलन को लेके। इसमें हमने ये लिखा है कि किसानों की पारिवारिक आमदनी दिल्ली के लोगों की औसत पारिवारिक आमदनी से 22 गुना कम है और पूरे देश की औसत आमदनी से तुलना करें तो 9 गुना कम है। यानी किसान जो देश को खिलाता है, उसकी आमदनी देश की औसत आमदनी से 9 गुना कम और दिल्ली वालों की आमदनी से 22 गुना कम है। तो दिल्ली वाले ये समझ लें कि किसान उनसे अधिक मेहनत करता है, लेकिन बाज़ार का कंट्रोल इस तरीके का है कि किसान बेज़ुबान है। जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसके लिए कोई दाम तय करने का हक नहीं है, लिहाजा मिट्टी मोल दाम उसका फसल बिक जाती है तो वो फ़कत हाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आज जो 26 तारीख को 6 महीने पूरे हुए हैं, इस तरफ सरकार ध्यान दे और सरकार किसानों के हक़ में कानून बनाए। वो कानून जो उन्होंने व्यापारियों के हक़ में बनाए, 3 खेती संबंधी कानून, उनको वापस ले। एक आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, वो सारी बात हमारे दर्शकों से भी साझी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी राज में हिंदुस्तान में किसानों का इतना शोषण होता था और ऐसी ऐसी फसलें नील वगैरह पैदा करना पड़ता था किसानों को, जिसकी वजह से किसानों हमारे देश में अकाल पड़ते थे। आज़ादी मिल गई हम लोगों को, थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर भी देश में अपनी ज़रूरत का अनाज पैदा होता नहीं था। 1966 में देश में कई इलाकों में, ख़ासतौर से मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में अकाल की सूरत पैदा हो गई। इंदिरा गांधी ने बुलाया स्वामीनाथन को, वैज्ञानिक थे वो, उनसे कहा कोई प्लान तैयार करो ताकि हम लोग अन्न के मामले में स्वावलंबी बन सके। तो उन्होंने कागज़ पे प्लान तैयार कर दिया। अब कागज़ का प्लान तो कागज़ पे रहता, लेकिन हमारे पंजाब के किसान सबसे पहले आगे आए, फिर हरियाणा के आए, फिर वेस्टर्न यूपी के आए, पूरे हिंदुस्तान के आ गए और उन्होंने जो कागज़ पे प्लान था उसके हिसाब से हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ाई और इस तरीके की बढ़ाई कि आज हमारा मुल्क, और तभी से हमारा मुल्क अन्न के मामले में स्वावलंबी है। इसी को ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। एक बात और उसमें हुई
कि जब किसानों की आमदनी बढ़ी तो मज़दूरों की मजदूरी भी बढ़ी। किसान और मज़दूरों का रिश्ता बिल्कुल एक परिवार जैसा है, बाप बेटे जैसा है। बाप की आमदनी बढ़ेगी तो बेटा भी खुशहाल होगा। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ज़मीनी आदमी, ज़मीनी तबका खुशहाल हो, तो हमारे लिए उसके हक़ में कानून बनाने चाहिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप 6 महीने पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को, आप अपने नज़रिए से इस आंदोलन को कहाँ देखते हो और आपका नज़रिया क्या है इस आंदोलन को लेकर? देखो बेटा, जैसे नमक सत्याग्रह, कहने को तो नमक कानून गलत था, उसको तोड़ने के लिए था, लेकिन दरअसल वो आज़ादी हासिल करने का आंदोलन था। ये किसान आंदोलन कहने को तो 3 काले कानूनों को बदलने का आंदोलन है, लेकिन इससे सरकार का जो साम्राज्यवादी चरित्र है वो बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक जनमुखी हुकूमत आएगी, या इस सरकार को जनमुखी होना पड़ेगा। पिछले इसी आंदोलन की वजह से 5 लोकसभा के अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सरकार की फजीती हुई। ये किसान आंदोलन की वजह से ही हुआ। मैं बंगाल गया था, मैंने बंगाल में 3 दफ़ा एक हफ्ते के लिए 5 ज़िलों में काम किया, किसानों के मसले को रखा लोगों के सामने, लोगों का उसमें हमदर्दी थी। तो मैं मानता हूँ कि इस किसान आंदोलन ने हिंदुस्तान की जनता की रूह को जगाया है। अभी सरकार को जागना बाकी है और उम्मीद है कि ये आंदोलन कामयाब होगा। आपका ये मैं पढ़ रहा था, इसमें आप बात कर रहे हो कि जो दिल्ली के लोग हैं वो ये नहीं समझते कि किसान की परेशानियां क्या हैं। जो जैसे आपने इसमें लिखा है कि किसी से बात करो, ड्राइवर से बात करो। जी जी, वही तो मसला है। यानी ये ज़्यादातर दिल्ली में जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को किसान की के दर्द का एहसास नहीं है। आज हालत ये है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी एक परिवार यहीं पे बैठा है, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, वो दिल्ली का परिवार है, वो आज ब्लैक कपड़े पहन के आया है। कुछ परिवार ज़रूर हैं और ऐसा तो नहीं कि हर आदमी इनसेंसिटिव है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मतलब अभी जागरूक नहीं हुए, उतने जागरूक नहीं हैं, वरना आज क्या 6 महीने से दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में कम से कम आधे लोग यानी 1 करोड़ लोग इसमें शरीक होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। ये माना जाता है कि जो दिल्ली की लिटरेसी रेट है वो इन किसानों से ज़्यादा है। ये बात तो सही है, लेकिन लिटरेसी रेट में कागज़ पे पढ़ लिख लेना एक अलग बात है, किसानों की समस्याओं का एहसास करना एक अलग चीज़ है। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसरों को एहसास नहीं है, तो कहने को तो कागज़ पे पढ़े लिखे अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, लेकिन दर्द समझने में, शोषण को समझने में उनका दिमाग काम नहीं करता या सोचना नहीं चाहते। तो उसी के लिए तो उनकी आत्मा को जगाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन हिंदुस्तान का ज़मीर, हिंदुस्तान की रूह को जगाने का आंदोलन है। ये आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हिंदुस्तान के उठने का। आएगा बदलाव की मुझे तो यही रास्ता दिखता है, इसी रास्ते से आएगा। और अभी तक सरकार क्यों नहीं ये समझ रही कि जैसे आपने बताया कि आप 5 राज्य में आप बंगाल भी जाके आए, उस चीज़ का, इस आंदोलन का बीजेपी को नुकसान भी हो रहा है, पर फिर भी आखिरकार तो उन्होंने वोट लोगों से ही लेनी है, इस मसले को हल क्यों नहीं कर रहे? करना पड़ेगा बेटा। मेरे ख्याल से हुआ ये कि जब मैं वहाँ से लौट कर आया 15 अप्रैल के आसपास बंगाल से, तो 2-4 दिन के बाद लॉकडाउन चालू हो गया, कोरोना का एक सेकंड फेज चालू हो गया। तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था, अब सरकार दोनों तरफ ध्यान देने से चूक गई। कोरोना के बारे में उन्होंने कहा भाई जैसा कर सको कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके की निकम्मी अपन सरकार ने उसमें दिखा दिया। किसान आंदोलन के बारे में भाई तुम्हें बैठना हो बैठे रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार इतनी मुर्दा होकर रह नहीं सकती। अभी ठीक है, आपने लोगों को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया, किसानों को छोड़ दिया कि हम तो कानून बनाना सो बना चुके, तुम्हें जो करना हो कर लो। सरकार इतनी इंडिफरेंट हो नहीं सकती। आखिर सरकार किसानों के ही खून पसीने पे चलती है, लिहाजा महीने 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हो। अगर आपको मुल्क को चलाना है तो आप किसानों को साथ लेके ही चल सकते हो। किसानों को और जाते जाते किसानों को और सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई आप जो तप कर रहे हो वो ऐतिहासिक है और मालिक आप में ताकत बनाए रखे ताकि आप देश को आगे ले चल सको। सरकार से मेरा कहना ये है, जो गफलत हुई, जो गलती हो गई,
उसको दुरुस्त करो, बीच में अहंकार को मत लाओ। किसान अपना है, मुल्क की रूह है, मुल्क की बुनियाद है, उसकी उपेक्षा ना करो। काले कानून बदल लो ताकि किसान इस मौसम में घर जाए, और आइंदा किसान से पूछ के किसान मुखी जनमुखी कानून बनाओ। ये मेरा सरकार से कहना है। एक बात मैं भूल गया, मुझे पता चला अभी अभी कि आप गज़ल बहुत अच्छी गाते हो। अरे बेटा, गज़ल क्या गाता हूँ बस। जी जी, सुना दो। एक गज़ल मैंने आम लोगों के बारे में लिखी, तो उसका एक दो शेर सुनाता हूँ आपको। कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, सारे इंसान बराबर बनाए गए, सबके भीतर वही रूह डाली गई, सबके भीतर वही रूह डाली गई, सब में एहसास दिल भी जगाए गए, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं। ਸੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨੀਤ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।